16वीं सदी में जब यूरोपीय भारत आए तो उन्हें पता चला कि ये एक हजारों साल पुरानी जटिल सभ्यता है। तो चलिए आज इसी महान सभ्यता की कहानी को समझते हैं, इसकी जड़ों से लेकर आज तक। भारत की कहानी शुरू होती है प्राचीन आदिवासियों, शहरी सिंधु घाटी और फिर वैदिक संस्कृति के साथ। ऋग्वेद से निकली वर्ण व्यवस्था जिसने समाज को वर्गों में बांटा और यही आगे चलकर जाति व्यवस्था का आधार बनी। मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारत को एक किया, लेकिन इस एकीकरण की वजह से एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने एक सम्राट को हमेशा के लिए बदल दिया। 2.5 लाख ये दिल दहला देने वाली संख्या थी उन लोगों की जो सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में मारे गए थे। इस खून खराबे से इतना दहल गए कि अशोक ने युद्ध छोड़कर बौद्ध आदर्शों को अपना लिया। इसी युग में जैन और बौद्ध धर्म जैसे दर्शन सामने आए, जिनका मकसद दुनिया को दुखों से मुक्ति दिलाना था। सदियों के बिखराव के बाद गुप्त साम्राज्य ने भारत को फिर से जोड़ा और एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। फिर मध्य एशिया से एक नई शक्ति आई, मुगल, जिन्होंने भारत के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। सम्राट अकबर अपनी समझदारी, खासकर अपनी धार्मिक सहिष्णुता और सबको साथ लेकर चलने की नीतियों के लिए जाने गए। इसी दौर ने हमें ताजमहल जैसी शानदार विरासतें दीं, जो आज भी प्यार और शक्ति का प्रतीक हैं। ये बस एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर आई थी, लेकिन बहुत जल्द इसके इरादे बदलने वाले थे। एक के बाद एक बड़ी जीतों के जरिए इस ट्रेडिंग कंपनी ने देखते ही देखते पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। और फिर एक अफवाह फैली कि राइफल कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। बस इसी चिंगारी ने एक बड़े विद्रोह को हवा दे दी। विद्रोह तो नाकाम रहा, लेकिन इसके बाद कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। एक शांतिपूर्ण सभा एक भयानक नरसंहार में बदल गई, जिसने दुनिया को झकझोर दिया और आज़ादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। सिर्फ 10 मिनट की गोलीबारी में ब्रिटिश सैनिकों ने कम से कम इतने निहत्थे लोगों की जान ले ली। यहीं से एक नए नेता का उदय हुआ, जिन्होंने सत्याग्रह यानी अहिंसा के रास्ते से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। गांधी की नमक यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। इस शांतिपूर्ण विरोध ने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन भारत छोड़ने को तो तैयार हो गया, लेकिन आज़ादी की राह में एक आखिरी दर्दनाक मोड़ बाकी था। 1.5 करोड़ भारत के बंटवारे और पाकिस्तान बनने के दौरान इतने लोग अपने ही देश में बेघर हो गए और तकरीबन 10 लाख लोग इस दौरान हुई भयानक हिंसा में अपनी जान गंवा बैठी। आखिरकार सदियों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत एक आज़ाद संप्रभु राष्ट्र बना। अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जो बड़ी चुनौतियों और जबरदस्त संभावनाओं से भरा था।